ये जो जानकारी है, अब मैं आपको ये जरा बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखें किस तरीके से ब्रिटेन का बड़ा ऐलान, सबसे बड़ा वॉर प्लान यहां पर सीधे प्ले ऑन करें। जो आप लेट्स प्ले द पॉइंट्स यहां पर। कोल्ड वॉर के बाद यूरोप में ब्रिटेन अपनी सबसे बड़ी तैनाती करने जा रहा है। नंबर 1 चेंज करें। पूर्वी यूरोप में ब्रिटेन अपने 8000 और जवान तैनात करेगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है, वो जानकारी है ब्रिटेन की इस तैनाती से फिनलैंड और नॉर्थ मैसेडोनिया तक नेटो फ्रंट मजबूत हो जाएगा। एक और इंफॉर्मेशन, यूक्रेन युद्ध को देखते हुए ब्रिटेन कई देशों में टैंकों की तैनाती भी बढ़ाएगा। यह भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। नेटो देशों के जवान बड़े युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, बहुत शार्प रिएक्शन विष्णु प्रकाश सर से। ये वॉल और दोनों ब्रेकिंग नीचे चलाते रहे। विष्णु सर, जल चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। विष्णु सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो हालात हो रहे हैं, मैं रोज रोज एक सवाल पूछ रहा हूं तो अब तो बड़ा स्टेल हो गया है। जहां पर भी पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, एक बहुत अच्छी वो टार्जन स्विंग पकड़ते हैं, वो है यूक्रेन। आपको याद होगा वो लतीफा, आई थिंक यू वर इन सर्विस एट दैट टाइम, कि सद्दाम हुसैन कहते थे कि भाई हमारे अमेरिका में हालात खराब ना हो, बिल क्लिंटन की रेटिंग खराब ना हो, वरना हमारे यहां बम पड़ेंगे। व्हाट डू यू से सर? विशाल, आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हालात ऐसे ही हैं कि जब भी कोई बड़ा लीडर क्राइसिस में होता है तो उससे इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर जॉनसन साहब भगवान को मानते हैं तो रोज सुबह शाम भगवान को यही प्रार्थना, पर ये स्टैंडर्ड है। एक चीज और है जो हम लोग ज़ेलेंस्की साहब के बारे में कह रहे थे कि वो बहादुर जरूर है इंसान, पर वो इमेज बिल्डिंग के माहिर हैं। तो देखिए, कपड़े हुई है, और बार बार ये कहना कि मेरी हत्या हो रही थी, मुझे टारगेट किया जा रहा था, उनके लिए इमेज बिल्डिंग से भी काफी एक पहलू हो सकता है। वो हमको ये याद रखना चाहिए कि बेसिकली वो है तो एक्टर ही ना। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई टोटली एग्री विद यू, आपने सही बात बोली है। और बड़ी खबर इस वक्त, फिनलैंड स्वीडन को नेटो ने दिया सुरक्षा का भरोसा। बड़ी खबर, नेटो ने कहा दोनों देशों को रूस से सबसे ज्यादा खतरा। दोनों देशों को पेंटागन से नहीं मिली सुरक्षा की गारंटी। फिनलैंड स्वीडन को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। सीधे आइए बिग वॉल पर। ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब यहां पर क्या होगा, नेटो, फिनलैंड और स्वीडन को नेटो का फुल सपोर्ट। बल्कि एक और बात है, नेटो का सुरक्षा प्लान क्या है। नेटो फिनलैंड और स्वीडन के संगठन में शामिल होने से पहले ही सुरक्षा मजबूत करने के तरीके तलाश रहा है। नेक्स्ट चेंज करें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही स्वीडन और फिनलैंड को सबसे ज्यादा खतरा बढ़ गया है, सबको पता है। नेक्स्ट, जब तक फिनलैंड और स्वीडन को बाकी नेटो देशों का समर्थन नहीं मिल जाता, तब तक वो नेटो से सुरक्षा नहीं मांग सकते। नेक्स्ट चेंज करें। नेटो चीफ ने एक दिन पहले ही कहा था कि सुरक्षा को लेकर उनकी फिनलैंड और स्वीडन से बातचीत हुई है। यहां पर मैं जाऊंगा, ये ब्रेकिंग नीचे चलाएं, सीधे जल चतुर्वेदी सर के पास चलूंगा। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे और मेरा आपसे ये सवाल है, यूक्रेन ने सिर्फ बोला था कि हमें जाना है नेटो में, अप्लाई तो 2008 में कर दिया था, इन्होंने बम गिरा दिए। यहां पर तो पूरी तैयारी हो गई है कि वो जाने वाले अगले महीने, ऑलमोस्ट दे आर ऑल सेट लाइक पोलैंड, ऑन द सेम लाइंस ऑफ पोलैंड। क्या होगा, कैसे सिक्योरिटी देंगे, वो वहां पर भी बम गिरा सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो जो उन्होंने बोला 8000, इसमें लड़ाई में दो चीजें पहले आप एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। 8000 का मतलब हुआ इंडिया के टर्म्स में एक डिवीजन लेस, 10,000 के करीब की एक डिवीजन होती है। तो ये जो आ रहे हैं ट्रूप्स ऑन ग्राउंड, कुछ नहीं है। असली लड़ाई है सिर्फ मिसाइल से चल रही है, और ये मिसाइल वाली लड़ाइयां चलती रहेंगी जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, कोई एरिया कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये चाहे वो 8000 लेके आ जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूके जो है ये दे आर जस्ट पोस्चरिंग, नंबर 1। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है। और रशिया भी इसीलिए नहीं जीत पा रहा क्योंकि ये उनके बूट्स ऑन ग्राउंड कम है, रिजर्व्स भी नहीं उनके पास। ओके, नाउ कमिंग टू फिनलैंड सर। टैंक की वल्नरेबिलिटी सामने आ रही है। टॉप अटैक एमिनिशन से टैंक को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, चाहे जेवलिन हो, चाहे वो स्ट्रिंजर हो, आप हेलीकॉप्टर और टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। 2, तीसरा जो आपने सवाल किया कि भाई ये 2014 से ये तो कोशिश कर रहे थे, इनको नेटो में नहीं लिया, फिनलैंड को कहां से सुरक्षा देंगे? बिल्कुल सही वाजिब सवाल है। जब तक नेटो का फिनलैंड मेंबर नहीं बन जाता, तब तक वो उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। एक और यूक्रेन बनने की तैयारी में है, और फिनलैंड के लोग भी उतने ही मजबूत हैं जैसे यूक्रेन के, कि जैसे यूक्रेन दांतों में पसीना ला रहा है रशिया को। फिनलैंड का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये हुआ था,
तो ये जो है ये लड़ाई बहुत ही मेसी होने जा रही है और ये अमेरिकन You're right. वेस्टर्न कंट्रीज अपने हथियार बेच रहे हैं। सर, आप जो बता रहे, मैं इसमें एक और चीज ऐड करने वाला हूं। 1 मई से यूक्रेन के पास पोलैंड की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल होने जा रही है। नेटो एक्सरसाइज के फौरन बाद पोलैंड की वॉर ड्रिल। मैं अभिषेक के पास आ रहा हूं बहुत शार्प रिएक्शन लेने। यह बहुत बड़ी खबर है। पोलैंड के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर ड्रिल का पूरा फोकस। 1 महीने तक चलेगी पोलैंड की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज। सीधे आए यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आइए, सबसे बड़ी खबर, दुनिया के 32 देश कर रहे हैं वॉर ड्रिल, कोई डिनाई नहीं कर सकता है। 1 मई से 1 महीने तक पोलैंड अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। नंबर 1, उत्तरी और दक्षिण पोलैंड के इलाकों पर ज्यादा फोकस रहेगा। नेटो की एक्सरसाइज खत्म होते ही पोलैंड अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करने वाला है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 27 नेटो देश मार्च से लगातार वॉर ड्रिल कर रहे हैं जो अप्रैल में खत्म होने वाली है। चीन और ताइवान भी एक दूसरे से तनातनी के बीच अलग अलग वॉर ड्रिल कर रहे हैं। रूस और बेलारूस भी वॉर ड्रिल करने जा रहे हैं। अभिषेक, क्या यह नहीं समझा जाए कि ये सारी वॉर रिहर्सल, सारी चीजें एक बहुत बड़ा सस्पिशन क्रिएट कर रही है? समथिंग इज ब्रूइंग। देखिए, पोलैंड का तो मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूं, जो मैंने खुद देखा, उस समय में देखा वार अपने पीक पर था और जब कीव से विड्रॉल का टाइम था, जब कीव से वापस लौट रहा था, रूस और कंसोलिडेट कर रहा था साउथ की। और उस वक्त में मैं जब क्रॉस करके पहुंचा था पोलैंड की तरफ, वहाँ मेडिका से लेकर वारसा के बीच में, पोलैंड में हमने खुद देखा किस तरह से वहाँ पर जो अमेरिकी फौजें हैं उनका वहाँ जमावड़ा देखा हमने, किस तरह से पोलैंड की तैयारियाँ देखी। रास्ते भर में हमें आर्मी कॉन्वॉय दिखाई पड़ रहा था और उस समय में ही ये बात वहाँ के लोग बता रहे थे, आंखों देखी जानकारी दे रहे थे, किस तरह से पूरा जो बॉर्डर का इलाका है उसमें एक बड़ा मोबिलाइजेशन होता जा रहा है सेनाओं का, सैन्य हथियारों का। तो ये तैयारी उस समय चल रही थी और ये लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि पोलैंड ये मान के चल रहा है कि वो अगला टारगेट हो सकता है। जिस तरह की लड़ाई चल रही है वो लड़ाई गैस के लेवल पर आ गई है। पोलैंड की ओर से बड़ी सप्लाई चेन जो है वो मेन पोलैंड से होकर के जाती है और इसीलिए पोलैंड में इस तरह की तैयारियां दिनों दिन और तेज होती जा रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।